नमस्कार दोस्तों, डेली दोस्तों आपका एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, आज शिफ्ट फर्स्ट के 16/11/2021 के जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम तक सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो 20 में से 15 प्लस के मार्क्स लाने की दोस्तों हमारी गारंटी है। ठीक है, 20 में 15 प्लस का स्कोर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेली क्लास ले लीजिएगा और आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास लें। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करंट का है दोस्तों, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको करंट क्या तैयार करनी है, करंट 2021 की। ठीक है, 21 की जुलाई के बाद की। ठीक है, 2021 के जुलाई के बाद की और 2022 की सारी करंट आपको तैयार कर लेनी है। वहाँ से दोस्तों करंट का क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा कण स्पेस के द्विआवेशित आयन होते हैं। ठीक है, अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं, तो अल्फा कण दोस्तों हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये साइंस से क्वेश्चन बना है, केमिस्ट्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा स्पेस प्रति माह तय की गई है। ठीक है, जो गरीबी रेखा दर है वो कितनी तय की गई है। ठीक है दोस्तों, 2011-12 की जनगणना के अनुसार 816 रुपये। ठीक है, कितनी, 816 रुपये आपकी गरीबी जनगणना के अनुसार दोस्तों गरीबी रेखा की प्रति माह की राशि तय की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, तो संविधान की क्लासेस दोस्तों हमारे चैनल पर करा दी जा रही हैं। ठीक है, स्पेशल क्लासेस संविधान की चल रही, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो संविधान की क्लास पूरी ले लीजिएगा तो वहीं से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और दोस्तों तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संबंधन से है। ठीक है, तो अनुच्छेद 43B जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद सरकारी समितियों के संबंधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 43B। ठीक है दोस्तों, 43B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों करंट का है, नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर। ये दोस्तों नहीं करना है आपको, करंट नहीं देखना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, राजा टोडरमल। ठीक है, हिस्ट्री से आया है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ठीक है, तो राजा टोडरमल थे, ये मुगल सम्राट थे जो अकबर। ठीक है, अकबर के समय में ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। ठीक है, कौन थे, राजा टोडरमल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ हिस्ट्री के आपके बैटल से युद्धों के सारे दोस्तों जितने युद्ध हैं हमने क्लास करा दी है, आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग दोस्तों ये युद्धों की क्लास को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। सारे दोस्तों हमने युद्ध करा दिए हैं, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, 1761 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो स्विच है, जो स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, उसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। किसका दोस्तों, स्विच का उपयोग। ठीक है, स्विच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ से दोस्तों हम डेली जो करवाने वाले हैं ये दोस्तों आपके एग्जाम तक लगातार चलते रहेंगे। और दोस्तों 700 से कितने दोस्तों, 700 से 800 क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। जीके जीएस का हो, हिंदी का भी चल रहा है, यहीं से दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो 20 से 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास डेली लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये दोस्तों आप लोग करंट का तो है, लेकिन ये मालाबार देशों में नौसेना का अभ्यास है, इसमें 4 देश भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। ठीक है, पानी के एक अणु में जो H2O है दोस्तों, H2O है, इसका क्या होता है, पानी के द्रव्यमान में हाइड्रोजन, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 8 और इसका होता है H2O का 1, H का 1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर हम इसका एक अणु की बात किया है ना, इसमें एक अणु ये है
तो एक ये हाइड्रोजन का ले लेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि 1:8 होता है इसका, ठीक है, 1:8 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पेस दिया है कि विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। कौन सी वो खेती है दोस्तों जिसे विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ये दोस्तों कुछ रासायनिक अध्ययन है, उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो दीपिका कुमारी आपकी तीरंदाजी से प्रतिनिधित्व करती है। नीरज चोपड़ा तो जैवलिन थ्रोवर हैं, ठीक है दोस्तों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, संवाद कौमुदी अखबार की जो स्थापना थी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने स्पेस को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है, एमपीएल को, ठीक है, एमपीएल को 2023 तक दोस्तों भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है, यानी कि जो एमपीएल है, एमपीएल दोस्तों इसका जो किट बनाने का सामान है तो एमपीएल प्रायोजित करेगा 2023 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ठीक है, 2020-21 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीम केरल ब्लास्टर्स, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है टीम केरल ब्लास्टर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 103 बार संविधान संशोधन हो चुके थे 2019 तक, ठीक है, 2019 तक, ठीक है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, नदियों की सहायक नदियों से दोस्तों पूछ लेता है, इसका वीडियो हम ला देंगे, सारी नदियों की सहायक नदियां आपको करा देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी पूछा है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? शारदा नदी की, ठीक है, शारदा नदी की सरयू नदी सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों की परंपरागत बांस नृत्य है? मिजो जो लोग हैं मिजोरम के दोस्तों, इनका चिराव है जो वो बांस नृत्य है, परंपरागत दोस्तों बांस नृत्य है चिराव, ठीक है, मिजो लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्पेस है सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सम्मिलित मिश्रण हुआ है, ठीक है। तो जो दोस्तों पट्टदकल है, पट्टदकल सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सम्मिलित मिश्रण हुआ है, ठीक है, ये पट्टदकल है, ठीक है दोस्तों, पट्टदकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ययाति और तुगलक नाटक दोस्तों, ये जो दो नाटक हैं ये गिरीश कर्नाड के हैं, ठीक है, ययाति और तुगलक नाटक गिरीश कर्नाड के हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? ठीक है, ये भी दोस्तों अमेरिका था, तो इसको हम नहीं जानेंगे क्योंकि ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले क्या होता था, जब 25 क्वेश्चन होते थे वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन करंट के मिलते थे, ठीक है। तो अब 20 क्वेश्चन है, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट के रहेंगे, ठीक है दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन करंट के पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट, ठीक है, पाकिस्तान के मिथनकोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक है, किस नदी से मिल जाती हैं? सिंधु नदी से मिल जाती हैं पाकिस्तान में। जो भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां हैं वो पाकिस्तान में मिथनकोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने स्पेस के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है, किसने? खालसा ने। बंदा बहादुर, जो बंदा बहादुर थे दोस्तों, उन्होंने, खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य का खिलाफ विद्रोह किया था 1708 में। गुरु गोविंद सिंह
सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, कौन था दोस्तों? बंदा बहादुर। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और क्या करना है, डेली आपको यहीं से क्लास लेना है। इसी से दोस्तों आप 15 प्लस का स्कोर कर लेंगे अपनी एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि 700 से 800 क्वेश्चन आपको हम एग्जाम तक करा देंगे, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। एसएससी की ये खास बात है, वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, रिपीट करता है। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।